खुशी की बात है कि सारा परिवार सब परिवार आए हैं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, कहीं आपको अस्त व्यस्त ना हो, यही हमारी कामना है। दान की बड़ी महिमा कही गई है। मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताना चाहूँगा। एक बार राजा दशरथ ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। राजा दशरथ ने यज्ञ किया, उसने पृथ्वी के सारे महापुरुषों को, सारे ऋषियों मुनियों को बुलाया। तो यज्ञ बहुत भारी था, बहुत बड़ा था। तो वो ऋषि मुनि जो आ रहे थे वो लगातार जा रहे थे। तो रास्ते में एक ऋषि बैठे थे वृक्ष के नीचे, उसका नाम था उद्वालक। उद्वालक जो थे वो चने खा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, उद्वालक ने पूछा ऋषियों से, कहाँ जा रहे हो? वो कहते राजा दशरथ ने आज बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, वहाँ जा रहे हैं हम। कहते मुझे मनोमंत्र तो दिया नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा जरूर। तो वो भी चले गए। जाते ही उन्होंने कहा कि यज्ञ शुरू हो गया। राजा दशरथ बहुत खुश हुए कि वो भी आए हैं, लेकिन कह रहा कि ठहरो, यज्ञ नहीं कर सकते आप। बताओ, यज्ञ का आयोजन किया है, जिसको निमंत्रण नहीं दिया उसको आ गया और वो कह रहा है कि यज्ञ नहीं होगा। तो बड़ी विचित्र बात हुई। तो उन्होंने कहा, क्यों महाराज, क्यों ऋषि मुनि जी आप क्यों यज्ञ को रोकना चाहते हैं? कहता, अगर मेरे 5 प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तो ये मृत्यु यज्ञ होगा। तो राजा दशरथ ने कहा, मुनिवर बताइए कौन कौन से प्रश्न आपके? यहाँ बहुत सारे ऋषि आए हुए हैं, मुनि आए हुए हैं, कोई ना कोई जवाब दे देगा। तो उनके 5 प्रश्न थे। पहला था कि यज्ञ की आत्मा क्या है। दूसरा था यज्ञ का प्राण क्या है। तीसरा था यज्ञ का सार क्या है। चौथा था मनु, यानी जो अपने यज्ञ के देव होते हैं उनका मुख क्या है। और 5वां था कि यज्ञ की सफलता क्या है। अब 5 में देखिए, पहला आत्मा, जो पहली आत्मा की है वो स्वाहा होता है। स्वाहा यानी त्याग की भावना जो होती है उसको हम स्वाहा बोलते हैं। बिना स्वाहा के कोई भी आहुति सफल नहीं होती। यदि सफल करने के लिए आप स्वाहा जरूरी है तो वो यज्ञ की आत्मा होती है। दूसरा था यज्ञ का प्राण क्या है। प्राण का मतलब इनम,